Assalamu alaikum everyone, this is me Mr. Barfani once again with all of you people. So guys, आज से यार हम अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th का जो फेडरल बोर्ड का है ऊप्स का जो कॉन्सेप्ट है सारा हम क्लियर करेंगे फ्रॉम ज़ीरो टू एडवांस लेवल तक। अभी इसका मतलब ये नहीं है कि क्लास 12th का जो फेडरल बोर्ड का अभी सिलेबस के मुताबिक है तो कोई और बच्चा इसको इस कोर्स को या इस वीडियो को एक्सेस नहीं कर सकता, ऐसा बिल्कुल नहीं है क्योंकि ऊप्स का जो कॉन्सेप्ट है वो मोस्टली हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है। जैसे हमारे पास पाइथन में हो गया, हमारे पास जावा में हो गया, जावा स्क्रिप्ट में हो गया, तो सेम इस डिस हमारे पास सी प्लस प्लस के अंदर जो हमारे पास ऊप्स का जो कॉन्सेप्ट है वो मैं आप लोगों को क्लियर करा दूंगा फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल तक। अगर हम इस बुक के अकॉर्डिंग चले तो यहाँ पर भी यही सारा सिस्टम है फ्रॉम ज़ीरो टू एडवांस लेवल तक, जिसके अंदर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सी प्लस प्लस को हम तमाम कॉन्सेप्ट्स हर एक चीज़ इसकी क्लियर करेंगे। तो जो चैप्टर नंबर 3 है वहीं से हमारी ऊप्स का जो लेक्चर है, वहीं से हमारा ऊप्स का जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है वो हमारा क्लियर होता है। तो मैं बुक की तरफ जाने से पहले आपको सबसे पहले इतना बता दूं कि ऊप्स क्या है और ये सी प्लस प्लस क्या है। उससे पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करते हैं। अब प्रोग्रामिंग क्या होती है? प्रोग्रामिंग फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सिंपल कैलकुलेटर होता है, हम उसको 2+2 करेंगे तो वो हमें आंसर में हमें आउटपुट हमें 4 देता है। सेम इज हमें कोई बड़ा हमें कोई फंक्शन करना हो, कोई बड़ी वैल्यू उसको हमें कैलकुलेट करना हो, अगर जो 4+4 है वो बंदा खुद भी कर सकता है, लेकिन मैं अगर आपको कोई बड़ा नंबर तो कोई बड़े डिजिट्स में दूँ तो वो आप कर लेंगे लेकिन आप ज़्यादा टाइम लगाएंगे। सेम प्रोसेस हम प्रोग्रामिंग के ज़रिए भी हम करा सकते हैं। कोई इनपुट हम कंप्यूटर को देते हैं, वो उसको प्रोसेस करके हमें एग्जीक्यूट करते हैं, हमें उसका आउटपुट देता है। तो अभी जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है हम अकॉर्डिंग टू अभी हम बुक को स्टडी करेंगे, उससे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि जो ओप से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वो ये होता है कि हम अपने रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स करते हैं थ्रो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से। अभी सी प्लस प्लस यार एक ऐसी जनरल पर्पस लैंग्वेज है। हम स्टार्ट करते हैं अपने बुक की तरफ चलते हैं, तो मैं आपको यहाँ पर सारा दिखाता हूँ। तो ये हमारे पास यहाँ से हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो स्टार्ट हो रहा है। तो चैप्टर नंबर 3 भी यही है। सबसे पहले इन्होंने सी प्लस प्लस के बारे में बताया है, तो एक जनरल पर्पस लैंग्वेज है। तो अब जनरल पर्पस क्या होता है? इसे इंडिविजुअल भी कोई बंदा एक्सेस कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट इस लैंग्वेज को, सही है। दैट सपोर्ट्स वेरियस कंप्यूटर प्रोग्रामिंग मॉडल सच एज ओप्स, ओके, एंड जनरल प्रोग्राम्स। अब ऑब्जेक्ट ओप्स क्या है तो मैंने आपको बता दिया कि हम इसमें रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स हम करते हैं। फॉर एग्जांपल हम अपने गेम डेवलपमेंट में, अपने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में हम सी प्लस प्लस को यूज़ कर सकते हैं। तो मैं अगर आपको इसकी रीडिंग करने, इसकी थ्योरी पढ़ाने जाऊँ तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो हम इसको प्रैक्टिकली ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे, सही है। सबसे पहले हम अपने सी प्लस प्लस को देखेंगे। मैं आपको बताया कि एक लैंग्वेज है, सही है, जिसको हम अपने जनरल पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, अपने रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए। तो ये हेडर फाइल क्या होता है? अभी इसका सिंटेक्स यार अभी मैं आपको उससे पहले ये बता दूं कि सी प्लस प्लस को आप किसी भी आईडी में कर सकते हैं, किसी भी आईडी इन्वायरमेंट में। लाइक आपके पास डी एफ सी प्लस प्लस होगा, आपके पास जो भी आपका लैपटॉप हो, सही है, उसमें आप कर सकते हैं। आपके पास मैकबुक हो, विंडोज़ हो, आप किसी भी लैपटॉप में कोई भी आप आईडी इसको इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर। लाइक मैं वी एस कोड ज़्यादा यूज़ कर सकता हूँ। अगर आपको इसका वी एस कोड को कैसे सी प्लस प्लस के लिए रेडी करना है तो इसको अगर आपको पता नहीं है तो आप मुझे बताएं, मैं इसके लिए भी आपको वीडियो बना के लाऊंगा। तो सबसे पहले मैंने ऑलरेडी यहाँ पर हेडर फाइल्स बना के रखी हुई हैं, सही, फोल्डर्स वगैरह बनाए हुए हैं। तो मैं आपको वहीं से स्टार्ट कराता हूँ। हम एक नया फोल्डर बनाएंगे, सही है। सबसे पहले टास्क डॉट जेस में ही हम एक फ़ोल्डर क्रिएट करते हैं। यहाँ पर एक मिनट वेट करते हैं। यहाँ पर हम फाइल्स बना सकते हैं और यहाँ पर हम फोल्डर्स भी बना सकते हैं। तो हम सबसे पहले एक फ़ोल्डर क्रिएट करते हैं अपने लिए, ठीक है, और उसके अंदर हम अपनी प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते हैं। तो एक मिनट यार, क्या हो रहा है? यहाँ पर हम अपना एक फ़ोल्डर क्रिएट करते हैं और इसमें हम उसका नाम रखते हैं डे 1। और डे 1 इसमें मिस्टेक हो गई तो इसको रीनेम करते हैं डे 1, ठीक हो गया। और यहाँ पर हम इसके अंदर एक फ़ाइल क्रिएट करते हैं
dev1 डॉट, आप कुछ भी नाम रख के आगे cpp लगाएंगे, dev1 डॉट सी प्लस प्लस या cpp से मतलब है, ठीक हो गया। इंटर दबाएंगे, हमारे पास फाइल क्रिएट हो गई। अब आप इसको div C प्लस में भी कर सकते हैं, किसी भी, मैंने आपको बताया इसको आईडी इन्वायरमेंट में आप इसको एक्सेस कर सकते हैं, इस प्रोग्रामिंग का आप कोडिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो यार हमारे पास ये हेडर फाइल आ गया है, सही है। इसके अंदर अब सबसे पहले हम आपको हेडर फाइल सिखाऊंगा। अब ये हेडर फाइल क्या होता है, नाम से जाहिर हो रहा है, हेडर फाइल किसी भी प्रोग्राम को, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जो डेवलपर्स होते हैं उन्होंने प्रोग्रामिंग उस लैंग्वेज को कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया होता है ताकि जो डेवलपर्स होंगे या जो कोडर्स होंगे जो उसको उस लैंग्वेज को एक्सेस कर रहे होंगे वो उसको उस वे में लिखें जो डेवलपर ने उसको बनाया है। तो हेडर फाइल हम अपने प्रोग्राम के मुताबिक, मैं आपको थ्योरी नहीं पढ़ा रहा, आप इसको पढ़ भी सकते हैं, ये जो है लाइक उसको हम एक्सटेंशंस के ज़रिए अपने प्रोग्राम को ये बताते हैं ताकि वो हमारे उस प्रोग्राम जो हम कोड करेंगे वो उसको देख के एग्जीक्यूट करें। फॉर एग्जांपल, क्या मैं अपने प्रोग्राम में कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन करना चाहता हूँ, मैं अपने प्रोग्राम को, मैं एक ऐसा कोड लिख रहा हूँ जिसके अंदर मेरी मैथमेटिक इंक्लूड है, सही है। तो उस वक्त मैं जो मैथ डॉट एच है ये वाली एक्सटेंशन यूज़ करूँगा, ये हेडर फाइल की एक एक्सटेंशन है जिसको हम अपने प्रोग्राम के स्टार्टिंग में यूज़ करेंगे। अब मैं इसको आप प्रैक्टिकल भी कराऊंगा, ऐसा नहीं है कि मैं आपको ये थ्योरी पढ़ा के छोड़ा हूँ, नहीं, प्रैक्टिकल हम एक एक चीज़, क्योंकि यार रट्टा मारने से बेहतर है सही चीज़ों को कॉन्सेप्ट क्लियर करना ताकि आप एक रियल वर्ल्ड डेवलपर बन जाए, सही है। आप ओप्स को अपनी रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स बनाने में आप इसका फ़ायदा उठाएं। सेम एज इट इज़ कोनियो डॉट एच, ये भी एक एक्सटेंशन है जिसको हम अपने पर्पस के मुताबिक यूज़ करेंगे। इसी तरह आईओ स्ट्रीम, आईओ का मतलब इनपुट आउटपुट स्ट्रीम हो गया, सही है। ये जब हम अपने नॉर्मल जो प्रोजेक्ट्स कर रहे होंगे वो उस वक्त हम ये वाली एक्सटेंशन यूज़ करते हैं। अब प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव क्या है? Preprocessor directive is used to include a header file at the beginning of the preprocessor directive. It's not a normal program instruction to be executed by CPU. It is a code for the compiler to include header file. Header file की हमने बात की। अब जो header फाइलें होंगे यार उनको हमने कंपाइलर, मैं आपको पहले बताता हूँ, जब हम कोई भी किसी भी इंटीग्रेटेड इन्वायरमेंट के अंदर, किसी भी आईडीई के अंदर जब आप कोड लिख रहे होते हैं, चाहे आप डीव सी प्लस में करें, आप वीएस कोड में, आप किसी भी आईडी में, किसी भी इन्वायरमेंट में जब आप कोड करते हैं तो उस कोडिंग के पीछे, फॉर एग्जांपल हम अपने जब कंप्यूटर यूज़ करते हैं, हम ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज समझता है, जीरो और वंस की, सही है, सीपीयू के ज़रिए। तो इसी तरह प्रोग्रामिंग के अंदर एक कंपाइलर होता है, जो भी हम कोड करते हैं बैक एंड पे कंपाइलर उस चीज़ को प्रोसेस करके हमें आउटपुट में रिजल्ट देता है। ओके, सिंपल। अब अगर हम सी प्लस प्लस कर रहे हैं तो कंपाइलर को कैसे पता हुआ ये हम सी प्लस प्लस कर रहे हैं? थ्रू हेडर फाइल्स। अब उन हेडर्स फाइल को एक्सेस करने के लिए हमारे पास प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होते हैं। देखिए इनका सिंटेक्स, हैश इंक्लूड, उसके बाद ग्रेटर देन लेस देन सिंबल्स के अंदर हम अपनी हेडर फाइल का जो भी नाम होगा हेडर फाइल, सही है। मैंने आपको बताया अब हेडर फाइल क्या है, या हमने प्रोग्राम के मुताबिक हमने हेडर फाइल को लगानी है, सही है। इट बिगिंस विद अ हैश साइन फॉलोड बाय, ये आप फिर पढ़ लेना, सही है, क्योंकि यार मैं थ्योरी पढ़ाने नहीं आया हूँ। अभी हम चलते हैं, इसको थोड़ा हम एक्सेस करते हैं, प्रैक्टिकली करते हैं। ओके, सबसे पहले क्या था, हैश इंक्लूड, ओके इंक्लूड, उसके बाद आईओ, उसने कहा था हेडर फाइल का नाम। अब ये हेडर फाइल का क्या नाम है? फॉर एग्जाम्पल हम अपना कोई नॉर्मल प्रोग्राम कर रहे हैं, आप इधर स्पेस दे या ना दे डायरेक्ट लिखिए, कोई मैटर नहीं है। तो आईओ स्ट्रीम, हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम। अब आईओ क्या है? आईओ इनपुट आउटपुट स्ट्रीम एंड प्रोसेस, सही है। ये हम जो नॉर्मल प्रोग्राम्स होते हैं, लाइक हमने कोई सिंपल प्रोग्राम करना है, सही है, उसके लिए हम ये वाली हेडर फाइल यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारे पास आता है रिजर्व वर्ड्स का, सही है। यार ये रिजर्व वर्ड्स क्या होते हैं तो मैं आपको, आप थ्योरी खुद पढ़ सकते हैं, मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में, सिंपल ज़बान में आपको समझाऊँ। तो रिजर्व वर्ड्स कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं यार जिनको हम अपने कोड के, हमारे कोड करने के लिए, हमारे प्रोग्रामिंग के अंदर हमें मस्ट चाहिए होते हैं कहीं ना कहीं, तो हम उनको यूज़ कर रहे होते हैं, सही है। उनका ये सीन होता है कि वो हमें बाय डिफ़ॉल्ट, जैसे मैंने आपको पहले बताया, हमें उस डेवलपर ने, उस प्रोग्रामर
जिसने सी प्लस प्लस लैंग्वेज को डेवलप किया उसी ने हमें ये रिजर्व वर्ड्स दिए होते हैं, सही है। ये हमने खुद से कोई नहीं लगाते, ये बल्कि उन्होंने दिए होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर है फ्लोट। अब फ्लोट क्या है? फ्लोट तो एक डेटा टाइप भी है, जो हम आगे पढ़ रहे हैं डेटा टाइप्स के अंदर। तो ये एक डेटा टाइप भी है जिसके अंदर हमारे पास डिजिट में जो डेसिमल्स में जो नंबर्स होते हैं, सही है। इसी तरह ब्रेक हो गया, ये भी मैं आपको आगे सारा पढ़ाऊँगा। इंट हो गया, इंटीजर, ये सारे अगर मैं आपको अभी से पढ़ाने लग जाऊँ तो आपको यहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाएगी। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ सी प्लस प्लस स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर में क्या है? प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। वो क्या है भाईयान? हमने अभी लगाया हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम। उसके बाद एक और आता है यूजिंग नेम स्पेस एस टी, मैं आपको भी बताऊँ। उसके बाद वर्ड मैन। अब वर्ड क्या है? वर्ड एक रिजर्व वर्ड भी है, एक डेटा टाइप भी है, सही है, जो हमें डेवलपर ने खुद से ऑलरेडी दी हुई है। लेकिन हम इस वर्ड की जगह इंटीजर भी लगा सकते हैं, सही है। उसके बाद ये मैन। मैन यानी हमारा मेन फंक्शन, आप समझ लीजिए, सही है। इसको कुछ और मत समझाओ, और उसके साथ हमने कुछ करना भी नहीं। बस ये हमारा एक स्ट्रक्चर है, समझ लो इसको। जो भी हम प्रोग्राम करेंगे इस वर्ड मैन के पेरेंथीसिस के अंदर ही आएगा भाई साहब। इसके बाद ये बॉडी ऑफ द मैन फंक्शन। इसके अंदर आप जो भी कुछ कोड करेंगे, जो भी अपना प्रोग्राम लिखेंगे, वो सारा इसी वर्ड मैन या हो गया या इंट मैन, इसी के अंदर आएगा। बाकी आप पढ़ सकते हैं, तो मैं आप इसको प्रैक्टिकल करता हूँ। हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम हो गया, ठीक है। अब आप देखिए, मैं कहता हूँ यूजिंग नेम नेम स्पेस एस टी डी। अब ये यूजिंग नेम स्पेस एस टी डी क्या है? इसको अगर मैं अभी आपको बताऊंगा, आपको आगे आपको कन्फ्यूजन हो जाएगी। इसको आप यहीं पर रहने दें, क्योंकि ये जो यूजिंग नेम स्पेस एस टी डी है, ये हम इसलिए लगाते हैं ताकि, अभी देखिए मैं आपको समझाता हूँ। इंट मैन, वर्ड मैन, मैंने कहा था कुछ भी आप लिख सकते हैं। इसके बाद ये हमने ब्रैकेट्स ब्रेसेस लगाए, इनको ब्रेसेस कहते हैं। और ये जो फ्लावर की तरह है, इनको ब्रैकेट्स कहते हैं, पैरेंथेसिस कहते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं एक प्रोग्राम छोटा सा बनाता हूँ, इंट ए, ठीक हो गया। इंट ए और इंट बी, दो वेरिएबल्स मैं ले रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं कहता हूँ सी आउटपुट टू नंबर्स इंटर टू नंबर्स। अब ये सी आउट क्या है, सी इन क्या है? फिलहाल बुक को छोड़ना, यहाँ पर आपने को बुक में आगे पढ़ाया होगा, मैं आपको यहाँ पर आपको क्लियर करा देता हूँ ये चीज़, सही है। ओके, बी ऑफ, लिसन टू मी। इंट ए, इंट बी। इंट क्या है? इंटीजर, एक डेटा टाइप भी है। हम आगे इनको डिटेल में पढ़ेंगे, कितने डेटा टाइप्स होते हैं, किस तरह के होते हैं, मुख्तलिफ डेटा टाइप से आगे हम पढ़ रहे हैं। सी आउट क्या है? सी आउट सी आउट में उसका स्ट्रक्चर कुछ उस तरह है कि हम इनको ये जो लेस देन वाले सिंबल्स है उनको लगाएंगे, ठीक है। और ये जो कोमास है, सही, डबल कोटेशन मार्क्स, उनके अंदर हम कुछ भी लिखें। मैं यहाँ पर इंटर टू नंबर्स लिखूँ, मैं उर्दू में बोलूँ दो नंबर लिख दो, सही है, मैं मिसाल दे रहा हूँ। तो ये आपको सेम एज इट इज़ आपके टर्मिनल में, आपके आउटपुट में आपको शो करेगा। अंडरस्टैंड? अब देखिए, ये जो मैंने आपको कहा था, ये मैं आपको बताऊंगा यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी क्या है। यहाँ पर मुझे एक एंडल लगाना पड़ता है, और ये जो कोमा है इसको हम टर्मिनेटर है। यहाँ पर हम अपना जो भी सी इन, जो भी सी आउट, कुछ भी हम लाइन लगाएं, उसके बाद ये टर्मिनेटर लगाना मस्ट है भाई, सेमी कॉलन, ओके। वरना आपका प्रोग्राम में एरर आ जाएगी। ये तो हो गया अलग बात। अब ये जो एंडल है, ये क्या लिखा है? इस एंडल का मतलब है ये जो सी आउट है, इंटर सी आउट के अंदर, सी आउट जो हमें आउटपुट में शो होगा टर्मिनल में, इंटर टू नंबर्स, ओके। अब ये जब ऐसा लिखा हुआ आएगा, ये देखिए मैं मिसाल दे रहा हूँ, ये हमारे पास लिखा, ओ माय गॉड, क्या आ रहा है? अनडिफाइंड सिंबल्स फॉर, वेट भाई साहब, मैंने यहाँ पर मैन की स्पेलिंग गलत लिख दी थी, सही है, मैंने अभी करेक्ट कर दी, इसीलिए हमारे पास आउटपुट एरर शो कर रहा था टर्मिनल पे। अब देखिए, मैं जब इसको रन करता हूँ, यहाँ पर थोड़ा मैं नीचे ले आता हूँ और जूम इन करता हूँ, ठीक है, ताकि आपको क्लियर नज़र आए। अब देखिए, मैंने कहा है सी आउट, फिर कोमास के डबल कोटेशंस मार्क्स के अंदर मैंने कहा इनटू टू नंबर्स। मैं जो यूज़र यू आ उसको जो फेस कर रहा है, सही है, जो कंप्यूटर स्क्रीन को फेस कर रहा है, उससे कंप्यूटर पूछ रहा है इंटर टू नंबर्स, दो भाईजान दो नंबर डाल दो, ठीक है, दो नंबर आपको डालने हैं, ठीक है।
अब इसके अंदर आप जो भी लिख देंगे डबल कोटेशन, वो आपको सेम एज इट इज़ आपके टर्मिनल में भाई शो होना है। ये देखें, मैंने कुछ गलत बोला? देख रहे हैं आप टर्मिनल आउटपुट पे? सही है, आपको दिख रहा है। अब ये जो एंडल क्यों लगा है, एंडल का मतलब है, इसके बाद मैंने तो यहाँ पे एक छोटा सा कोड लिखा है। अब जब मैं आगे ज़्यादा लाइन्स ऑफ, मेरे पास इतने ज़्यादा लाइन्स ऑफ कोड होगा, सही है, मेरे सपोज मेरे पास थाउजेंड्स लाइन्स ऑफ कोड है भाई, अगर मैं ये एंडल नहीं लगाऊंगा ना यार, ये कोड सारा इंटू टू नंबर्स उसके आगे चलता जाएगा। इसका मतलब है ये लाइन को एंड कर रहा है। लाइक अंडरस्टैंड हो रहे हैं आप? आई होप आप समझ गए कि भाई मेरा कोड इस लाइन तक है, अभी अगला जो आएगा वो अगले लाइन पे ही देना है, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन करनी है, ठीक है। अगर मैं ये यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी मैंने जो हेडर फाइल के बाद जो एक्सटेंशन के बाद मैंने लिखा है, अगर वो मैंने लिखता एरर नहीं आता, वो मस्ट नहीं है। बस मुझे हर बार यहाँ प्रोग्राम में ये चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं होती, मुझे आगे फिर मोर देन करना पड़ता है। इसीलिए सिंपली ये है कि मैं उसको एक बार लिख दूँ, सिंपल मेरा प्रोग्राम आगे, मुझे बार बार कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये सीन क्या सीन है, वो बोल रहा है सी इन इनपुट देना है। अब जो उसको कंप्यूटर स्क्रीन को जो फेस कर रहा है, पहले तो कंप्यूटर ने कहा भाई 2 नंबर दे दो, अब रहना भी है, जाहिर बात है। तो ए और बी दो इंटीजर्स, इंट डाटा टाइप, मैंने कहा आगे पढ़ाऊंगा। और ये ए और बी क्या है, ये वेरिएबल्स हैं। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, आप अपना भी नाम दे सकते हैं। मैं इंट अजीज़, इंट मुश्तबा, अलग अलग भी दे सकता हूँ, एक साथ इंट अजीज़ मुश्तबा, दो वेरिएबल्स के नाम हो गए। अब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ वन, वेरिएबल वन का नाम क्या है, 10 है, और वेरिएबल टू का नाम क्या है, 20। ख़त्म। मैंने इसको आई कोई फंक्शन ही नहीं दिया, मैं कहूँ इसको प्लस कर दो, माइनस कर दो, कुछ वट एवर, सही। बात यह है कि आपको समझाना था। सो आई होप कि यार आज मैंने हमने उप्स का थोड़ा बैकग्राउंड देखा, उप्स होते क्या हैं, उसके बाद हेडर फाइल देखी और सिंटेक्स वगैरह देखा, रिजर्वर्स देखे। और आई होप कि आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई हैं, तो आपने कमेंट सेक्शन में मस्त बताना है, और हम आगे भी पूरी उप्स के तमाम कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे। तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ मस्त शेयर करना। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।